है। झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है, वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज्यादा नजर अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमजोर होगा उस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमजोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में, इनकी प्राथमिकता पे बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज्यादा नजर हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। बुंदेलखंड में रोज नए नए कुछ ना कुछ हो रहे हैं। चाहे बीडा आया हो, बीडा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक तरीके से ये वरदान है। अब बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे, उनके जीवन को सक्सेस करने का भी काम बुंदेलखंड की भूमि से ही होना है, हमारे आपके सहयोग से होना है। आज हम लोग बरुआ सागर की बात कर रहे हैं, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। पारीछा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा सरकार ने बजट दिया है। ऐसे तमाम जगह, बीडा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे सोलर हब के रूप में बुंदेलखंड को विकसित करना हो, हर घर पानी पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, फ्री राशन देना हो, डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ, डिफेंस कॉरिडोर की जो हम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ झांसी की बात छोड़ो, बुंदेलखंड की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी जब भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हम लोग डिफेंस के नाम पर बामुश्किल 8-10 हजार करोड़ रुपए की चीजें ऐसी बनाते थे जो हम निर्यात करते थे, 8-10 हजार करोड़ की, और बाकी हम 4-5 लाख करोड़ का हम आयात करते थे। यानी मैक्सिमम हम लोग विदेशों पर निर्भर थे। इन 8-10 सालों में इतना हमारी सरकार ने काम किया है कि आज हम 25-30 हजार रुपए का हम निर्यात भी कर रहे हैं और आयात भी हम मात्र हमारा 20 से 25% बचा है। यानी हम जरूरतें तो अपनी स्वयं पूरी कर ही रहे हैं, अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो सरकार का फोकस, जब हम कोई चीज बनाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसमें हमारा रोजगार की जो समस्या है वो पूरी तरीके से हल होती है। तो हर दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, हर वर्गों के लिए काम कर रही है, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है, सभी क्षेत्र के लिए काम कर रही है। यह सरकार पारदर्शी है, बिना भेदभाव के काम करने वाली सरकार है, सबको अपने साथ लेके चलने वाली सरकार है। इसीलिए हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली सरकार है। आज ये यहाँ पे फलित होता हुआ, ये जमीन पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आभारी हूँ आपके माध्यम से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, भंते जी, माननीय मंत्री जी और मैं स्वयं धन्यवाद देने के लिए आए थे कि आपकी कृपा इसी तरीके से बुंदेलखंड और बुंदेलखंडियों के ऊपर बनी रहे, हमारे आपके सबके ऊपर बनी रहे। प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है ऐसा ही बना रहे। जो हमारे साथ में पिछले 70 सालों में अन्याय हुआ है, उन अन्याय से हम आगे बढ़ के न्याय भी पाए और तरक्की भी हासिल पाए। और जो हमारी मंजिल है, क्योंकि बुंदेलखंडी लोग परिश्रमी भी है, पराक्रमी भी है, और हमारे साथ में अभी तक जो 2म दर्जे का जो व्यवहार पिछली सरकारों ने किया है, उसके साथ में हमारी कई पीढ़ियों का नुकसान हुआ है, कई हुनरमंद लोगों की जिम्मेवारी दी गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम जो है लिमिटेड जो है वो सरकारी संस्था है, उसके खाते में पैसा गया है। बहुत जल्दी वो DPR उन्होंने बनाई रखी है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखने के तुरंत बाद वो काम शुरू करेंगे, टेंडर करेंगे। मैं समझता हूँ 2 साल तो लगता ही है। सिविल वर्क को कंप्लीट होने में 18 महीने मिनिमम लगते हैं, बाकी 5-6 महीने उनकी कागजी प्रक्रिया होती है। 2025 के लास्ट में हम उम्मीद करते हैं कि ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी भी वहाँ समाज की भरपूर सेवा हो रही है, कोई कमी नहीं है, लेकिन
उम्मीद है कि यहाँ पे पर्यटक और अनुयायी लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस केंद्र के लिए सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि उनको धन्यवाद देना, और भी जो भी हमारी बुंदेलखंड की जरूरत है उनको सरकार पूरा मतलब ये तय मान लिया है काम होते होते प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी नहीं, अब नहीं बढ़ेगी। सरकार तो हमारी सरकार ही टाइट भी करते उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करती है और उसी का लोकार्पण भी करती है। ये सरकार पहली सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, और मोदी जी ने कई मंचों से कहा है कि मेरी पहली सरकार है जो भूमि पूजन भी करती है और लोकार्पण। पहले जो होती थी कि नेहरू जी ने भूमि पूजन किया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए, इंदिरा गांधी भी आ गई, राजीव गांधी भी आ गए, और वो कभी उसका लोकार्पण नहीं कर पाए। ऐसी कई योजनाएं उत्तर प्रदेश में थी, योगी जी ने उनका लोकार्पण किया है। जिनका शिलान्यास नेहरू जी कर गए थे उनका राम गंगा जो परियोजना थी ना, कमान राम गंगा, और उसका लोकार्पण हमारी सरकार ने किया, उसका सौभाग्य हमको मिला। अगर योगी जी मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार न बनती तो शायद वो आज भी परियोजनाएं चलती रहती।